आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन की कर ही ली। पिछले कई दिनों से वक्फ बिल को लेकर हो रहे हंगामे के बीच विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के बावजूद कल यानी कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बिल पास हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ बिल पास हुआ है तो दूसरी तरफ मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीजेपी आलाकमानों की हालत खराब होती जा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया गया था। पहले ही खबरें निकलकर सामने आ गई थी कि जैसे ही इस बिल को पारित किया जाएगा जमकर बवाल देखने को मिल सकता है, लेकिन बवाल इतना बढ़ जाएगा कि मामला अदालत तक पहुंच जाएगा, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया होगा। पर अब आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है जिसने दिल्ली दरबार के होश उड़ा कर रख दिए हैं। तो कैसे सदन में बिल पेश करते ही बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, आपको बताएंगे, और क्यों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक की एंट्री हो गई है उस पर भी आएंगे। लेकिन इससे पहले आप ये खबर देखिए। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास, जेडीयू टीडीपी ने दिया साथ, केंद्र ने एक तीर से साधे 6 निशाने। तो आखिरकार विपक्ष के लगातार विरोध के बावजूद, मुस्लिम समुदाय के लगातार प्रदर्शन के बावजूद सरकार ने अपने मन की कर ली और वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया, जिसमें जेडीयू और टीडीपी के साथ ही साथ अन्य सहयोगी दलों ने भी बीजेपी का भरपूर साथ दिया। लेकिन ये साथ अब सहयोगियों पर ही भारी पड़ गया है, क्योंकि आपको बता दें कि अब ये मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है और सरकार अपने ही जाल में फंसती चली जा रही है, क्योंकि अब सरकार को अदालत तक घसीटने की नौबत आ गई है। और ये हम कोई हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बाकायदा देखिए खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। लिखा है, वक्फ संशोधन विधेयक को कोर्ट में चुनौती देगा AIMPLB, किसान आंदोलन की तर्ज पर सड़कों पर उतरने का ऐलान। तो देखा आपने, एक तरफ लोकसभा में बिल पास हुआ है, दूसरी तरफ मामला और भी गहराता नजर आ रहा है और सरकार के खिलाफ मुस्लिम संगठनों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ये आक्रोश इस कदर बढ़ चुका है कि अब संगठन ने सरकार को अदालत में घसीटने तक का मन बना लिया है। जैसा कि आपने खबर में भी साफ साफ देखा, लिखा है कि वक्फ संशोधन विधेयक को कोर्ट में चुनौती देगा AIMPLB। तो मतलब साफ है कि अब मामला सदन से सड़क तक नहीं रह गया है, बल्कि ये मामला अदालती हो चुका है। देखिए आगे खबर में लिखा भी हुआ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को ऐलान किया कि वक्फ संशोधन विधेयक को कोर्ट में चुनौती देगा और समुदाय के अधिकारों पर काले कानून के खिलाफ लड़ाई को सड़कों पर ले जाएगा। AIMPLB का ये कहना है कि वो किसान आंदोलन की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन करेगा। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर AIMPLB ने नाराजगी जताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा है कि ये मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को जब्त करने का सरकार के माध्यम से एक प्रयास किया जा रहा है। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, AIMPLB के प्रवक्ता मोहम्मद अली मोहसिन ने यह कहा है कि हमने ये लड़ाई इसलिए शुरू की है क्योंकि हम देश को बचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य इस काले कानून को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के सदस्य किसान आंदोलन की तर्ज पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। मोहसिन ने कहा है कि हम किसानों की तरह ही पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कें जाम करेंगे और बिल का विरोध करने के लिए सभी शांतिपूर्ण उपाय करेंगे। तो देखा आपने, एक तरफ सरकार ने बड़ी ही आसानी से ये सोचा कि शांतिपूर्ण बिल को पारित करवा दिया जाएगा, लेकिन अब पेच फंस गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा में कल काफी विरोध के बावजूद, काफी हंगामे के बावजूद बिल पास हो गया है, क्योंकि बिल के समर्थन में, बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में केवल 232 वोट पड़े। तो वहीं राज्यसभा में भी आज इस बिल पर चर्चा हो रही है, उससे पहले ही विरोध देखने को मिल रहा है। सोनिया गांधी का भी एक बयान निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार इसे जल्दी पारित कर रही है और ये जल्दबाजी के चक्कर में सरकार संविधान पर हमला कर रही है। देखिए बाकायदा खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित किया गया था और आज इसे राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। विधेयक को प्रभावी रूप से जबरन पारित किया गया। हमारी पार्टी की स्थिति स्पष्ट है, ये विधेयक संविधान पर एक बेशर्म हमला है। वक्फ संशोधन बिल सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए है। ये बीजेपी की जानबूझकर बनाई गई रणनीति का एक हिस्सा है। अब सोनिया गांधी ने भी बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा में बिल पास होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने CPP की एक आम सभा की बैठक बुलाई, जिस दौरान सोनिया गांधी ने सरकार की रणनीति का पर्दाफाश किया। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि सरकार अपनी जिद के आगे अड़ी हुई है और ये आज राज्यसभा में भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बिल पास हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा खासा समर्थन मिला हुआ है सहयोगियों का। लेकिन जहां एक तरफ बिल पास होने की संभावनाएं जताई जा रही
रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की कगार पर जा चुका है। आपने बिल्कुल सही सुना, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि विपक्ष ने हर राज्य हर जगहों पर इस बिल का विरोध तो किया, लेकिन बावजूद उसके सरकार ने इस बिल को पारित करवा दिया है। और सरकार कहीं ना कहीं अपने मंसूबों में कामयाब तो रही है, लेकिन अब आपको बता दें कि ये मंसूबे भारी पड़ते भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लॉ बोर्ड बिल को कोर्ट में चुनौती देने की चेतावनी दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खबर यह भी है कि विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला है। एबीपी की खबर देखिए आप, लिखा हुआ है, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल हुआ पास, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सीएम स्टालिन। तो खबर तो पहले ही सामने ये आ गई थी कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने मोदी सरकार के इस बिल का पुरजोर विरोध जताया है और इसे किसी भी हाल में पारित नहीं होने देना चाहते हैं। पर अब एक तरफ बिल पास हुआ है, तो दूसरी तरफ खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सीएम स्टालिन खटखटाने वाले हैं। मतलब अब मामला सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी संभावनाएं हैं। इससे पहले भी सरकार के खिलाफ कई बार विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, वहां का दरवाजा भी खटखटाया गया है और न्याय की उम्मीद भी जताई गई है, और एक बार फिर वही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन खबर में देखिए आगे लिखा भी है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने की आलोचना की और घोषणा की कि डीएमके इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। तमिलनाडु विधानसभा में सीएम स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु इस कानून के खिलाफ लड़ेगा और इसमें सफल होगा। लोकसभा में विधेयक पारित होने के विरोध में डीएमके विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान काली पट्टियां बांधी। सीएम स्टालिन ने सदन को याद दिलाया कि 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की थी। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि ये कानून धार्मिक सद्भाव को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर नकारात्मक असर डाल सकता है। तो जहां एक तरफ पहले ही स्टालिन ने इसका विरोध किया था, तो वहीं अब बिल पारित होने के बाद स्टालिन का यह साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और इस मामले पर न्याय की गुहार लगाई जाएगी। तो अब देश के एक हिस्से में इस बिल का विरोध होते होते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन अगर इन सबको किनारे रखे तो सीएम स्टालिन ने इस दौरान विपक्ष की आवाजों को कमजोर भी करार दिया है। उनका यह कहना है कि 232 सांसद होने के बावजूद सरकार के सामने विपक्ष ने घुटने टेके। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सीएम का यह कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि 232 सांसदों ने बड़े ही आसानी से सरकार के सामने घुटने तो टेक दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि रात 2 बजे इस कानून को पास करवाया गया है, जिसे लेकर यह साफ कहा जा रहा है कि सरकार ने संविधान पर आज तक का सबसे बड़ा हमला किया है और रातों रात इस बिल को पारित करा दिया है। अब ऐसे में मामला और भी पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार मानने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ विपक्ष झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में बिल का क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या रुख अपनाएगा, आपको क्या लगता है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।